जरा सोचिए कि किसी परेशानी को लेकर तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की जाए, बार बार जानकारी दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल ना निकले और उसके बाद वो परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि लोगों की जान जाने लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मदद नहीं मिलती। ऐसा ही कुछ बांदा में भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। बांदा में बंदरों का आतंक इस तरह बढ़ गया है कि अब लोगों की जान जा रही है। छापर गांव के रहने वाले विश्वेश्वर वर्मा का 2 महीने का मासूम बेटा घर के आंगन में सो रहा था। माँ हर रोज की तरह घर के कामों में जुटी थी और अचानक से उसे बंदर उठा ले गया। वो बंदर उस बालक को लेकर सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़ गया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और इसी दौरान उस बंदर ने बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी आगे भी सुनिए। यह स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे पहले भी ये बंदर कई लोगों की जान ले चुके हैं। कई बार प्रशासन से इस बारे में शिकायत की गई, वन विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली, कुछ काम नहीं आया। ये बंदर बहुत दिक्कत है, 2-3 घटना हो चुके। बच्चे नाती का हमारे ले गए, वहाँ से थे। इसकी पहले और किसी घटना साथ में हुआ? पंडितों क्या नाम है पंडित का? लाला तिवारी की माँ की वो बुढ़ी सी झांकते थी, तो उसके खेद लिया तो बुढ़िया आदमी उतरने न पाई से जीना से, तो वो गिर गई तो मर गई। अच्छा। और रिंकू प्रधान की। अच्छा, इसके पहले और भी घटना हुई? हाँ, ये कितने दिनों पहले हुई थी घटना? 4-6 दिन पहले रिंकू प्रधान की मेहरिया को चबा लिया और घरवाली को। बंदर 4-5 बंदर आए जी, तो वहाँ लड़का लेटा था हमारे कमरे में, नाती। तो आके वो नाती को लेके उन्हें भाग गया। जब हमारी लड़की पड़ी थी दूसरे कमरे में जी, जब दौड़ के गई कि लड़की भाग गया, तो जो डंडा लेके गई तो वो छोड़ के जहाँ सीढ़ी से चढ़ रहा था, मुड़िया में चढ़ गया था, तो वहीं से वो चाहे छोड़ गया हो चाहे फेंक दिया हो। अच्छा। तो ढनका जब नीचे आया तो मुँह से नाक से खून दिया, खत्म हो गया। अच्छा। इस मामले को लेके आप किसी अधिकारी से या कर्मचारी से बात की आपने? हम साहब दरोगा का फोन लगाया तो दरोगा का हमारा ये मैटर नहीं है, आप उसे मिलिए वन विभाग वाले से। अच्छा। तो वन विभाग हमारा कोई नंबर नहीं था, कहीं पता नहीं था। तो लोगों के आरोपों के बाद कई सवालों को लेकर हम डीएफओ संजय अग्रवाल के पास पहुंच गए, तो वहां बजट का रोना गा दिया गया। कहा गया कि वन विभाग के पास इस मामले के लिए कोई बजट नहीं आता। ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि वन विभाग और प्रशासन से मदद मांग रहे हैं कि बंदरों को पकड़ा जाए। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये बात सही है कि छापर गांव में बंदरों का आतंक है। मैं वहां गया था और बंदरों को सरकारी कर्मचारी वहां से कई बार भगा भी चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि एक तरफ तो हम भगाते हैं और फिर कुछ लोग जो है, कोई उसको चना गुड़ खिलाता है, कोई रोटी खिलाता है, तो दोनों विरोधाभास चल नहीं पाते हैं। गांव का निरीक्षण भी किए, गांव में गए भी, और जितना ग्रामीणों को जो सांत्वना देना है या बंदर को भगाना है, जो एडवाइजरी है वो निरंतर गांव वालों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन और वन विभाग हमेशा बंदरों को से जो है, जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कर्मचारी जाते हैं और बंदरों को वहां से भगा के आते हैं। हमारे पास ना कोई इस संबंध में कोई बजट है, ना ही प्रशिक्षित लोग हैं। बंदर को पकड़ने के लिए जो टीम है, जो उनके मोबाइल नंबर वगैरह है, वो ग्रामीणों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो एक घर से उसका चिराग चला गया, 2 महीने का मासूम जिसके जन्म से उस घर में खुशियों का माहौल था, और आज उसकी मौत के बाद न सिर्फ केवल उसके घर में बल्कि पूरे के पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। और जब अधिकारी साहब से हमने सवाल किया तो बजट का रोना सुनाया गया, वही लीपा पोती वाला बयान जो है वो दिया गया। लेकिन ऐसे में उठते हैं कई सवाल। सबसे बड़ा सवाल कि उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, कई बार शिकायत के बाद भी आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, जानलेवा बंदरों के आतंक से छुटकारा कब मिलेगा? तीसरा सवाल, बच्चे की मौत का जिम्मेदार वो बंदर या प्रशासनिक लापरवाही? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक
एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है। और हमारी यानी यूपी तक की कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो बांदा से हमारे रिपोर्टर सिद्धार्थ गुप्ता को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक नई खबर को लेकर और आप ही के सवालों को दोबारा से उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।